अस्सलामुअलैकुम। ये वाला ट्यूटोरियल मेरी पाइथन सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, जिसमें हम आज देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जब हम प्रोग्रामिंग में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स से डील करते हैं तो हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है। यानी अगर हम कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई कोई कार है, कोई कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करनी होगी। असल में प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन भी एक इज़ एन ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बुलेट पॉइंट्स कुछ लिखे हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस है एंड अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये अभी जब मैं आपको आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा एवेल्यूएट होगी ये चीज़ कि ऑब्जेक्ट जो है हमारी कोई भी चीज़ है, उसमें लिविंग थिंग भी कोई हो सकता है, ह्यूमन पर्सन। यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट किसी ह्यूमन बीइंग को भी कह सकते हैं, किसी प्लांट को भी कह सकते हैं, किसी एनिमल को भी कह सकते हैं। किसी भी किसी भी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो और क्लास क्या है? क्लास उसका ब्लूप्रिंट है जिसमें हम उसके जिसमें लिखा हुआ है क्लास कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास जो है कंटेन करती है, हम क्लास बनाते हैं प्रोग्रामिंग में जो कि कंटेन कर रही होती है एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर्स को ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ है जो जो जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं, चाहे वो सिंगल ही क्यों ना हो, सिंगल कोई एट्रीब्यूट हो और उसका कोई बिहेवियर हो तो वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग में क्लास, यानी कि उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें हम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को मेंशन करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के। तो यकीनन आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ताकि आप लोगों को और मजीद चीज़ें सामने आए। जी, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले बेसिक वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और भी बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें हैं जिसमें इनहेरिट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक लर्निंग कर रहे हैं पाइथन सीरीज में तो मैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तक ही बात को रखूँगा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और आसानी रहे। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स जो है देखें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, कार है, सर्कल है, कोई शेप, और यहाँ पे प्लांट कोई भी हो सकता है। क्लासेस में हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं और बिहेवियर्स डिफाइन किए हुए हैं। एट्रीब्यूट ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? उसका नेम, एज, हाइट, उसकी आइडेंटिटी, कोई रोल नंबर वगैरह का कोई स्टूडेंट है, स्किल्स, कलर वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स होती हैं। और उसका बिहेवियर क्या होगा? सी कि वो देख सकता है, थिंक सोच सकता है, टॉक, वॉक, वर्क, लर्न, ड्राइव एट्सेट्रा। राइटिंग भी है। बहुत चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं और मल्टीपल बिहेवियर्स हैं। तो ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन है, और उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को हम जहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो क्लासेस हैं, वो उसका एक ब्लूप्रिंट है। उसके बाद कार है, कार के एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं, उसका मॉडल नंबर, कार, कलर, नेम, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एटसेट्रा वगैरह वगैरह, सब जो है एट्रीब्यूट्स हैं कार के। और बिहेवियर्स क्या है? उसकी स्पीड, वो स्लो है, फास्ट है, स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, या न्यूट्रल में है, अभी आगे की तरफ जा रही है, मूविंग बैकवर्ड है, पीछे की तरफ जा रही है। तो ये सब उसकी फंक्शनैलिटीज है, उसके बिहेवियर्स हैं। इसके बाद आते हैं हम शेप पे। शेप कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने सर्कल लिया है, तो सर्कल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? रेडियस, डायमीटर, उसका एरिया क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, कलर क्या है, एटसेट्रा। बिहेवियर्स में कि हम डिटरमाइन करें उसका रेडियस, उसका डायमीटर, सरकमफेरेंस,
बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज, ये उसका बिहेवियर है, ठीक है। और उसके डिफरेंट यूजेस जो हम शेप के कर सकते हैं वो सब बिहेवियर में आता है। उसके बाद प्लांट है हमारे पास, कोई सा भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ट्री लिया है। एट्रीब्यूट्स उसके साइज, कलर क्या है, वॉल्यूम कितना है प्लांट का, एज क्या है उसकी, कितना पुराना है, लोकेशन कहाँ पे लोकेट करता है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी प्लांट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के। और बिहेवियर्स उसके क्या है कि वो शेडो प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देता है, ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके बिहेवियर्स। तो ये देखा आप लोगों ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ एनाकोंडा अपने एडिटर की तरफ। जी, ये हमारी नोटबुक खुली हुई है। यहाँ पे हम अपने आज क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक प्रोग्राम बना लेता हूँ, जैसे जिसमें हम सबसे पहले एक बना लेते हैं क्लास। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में हम सबसे पहले बनाते हैं क्लास, यानी कि ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमने किस ऑब्जेक्ट की हम क्लास बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं पर्सन की, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मैंने क्लास बना ली, कॉलन एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा फंक्शन। फंक्शन जो बिहेवियर है वो हमारे फंक्शंस हैं, जो मैंने यहाँ पे अपने आपको बिहेवियर्स बताए थे। जो बिहेवियर्स हैं ये फंक्शंस के तौर पे आएंगे। तो डिफाइन करते हैं फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन। वैसे तो पर्सन के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बेसिकली कोई एक रख देता हूं, जिसमें मैं रख देता हूं टॉक। टॉक का फंक्शन हमने रखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा। इसके बाद एंटर किया, प्रिंट। ये बहुत बेसिक सिंपल, मैं सिर्फ समझाने के लिए क्लास का सिंटेक्स और ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स, कि किस तरीके से क्लास बनाते हैं और किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये समझाने के लिए आपको बहुत सिंपल प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। पर्सन कैन टॉक, ये मैंने प्रिंट करवा दिया। मैंने अपनी क्लास कंप्लीट कर दी, उसमें उसका फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। पर्सन1, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं क्लास से बाहर आके। पर्सन, अच्छा एक बात, क्लास का जो हम क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है, तो वो बनेगा। क्योंकि फंक्शन में जो है हम स्मॉल भी रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्लास जो बनेगी उसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो क्लास का नाम हमारा उसका लेटर, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो क्लास का नाम हमारा पर्सन था। अब हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं पर्सन के ही नाम से, तो उसमें भी हम जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखेंगे। उसको हमने पर्सन1 में क्रिएट करवाया। अब हम पर्सन1 के थ्रू कॉल करवा लेते हैं उसके फंक्शन को, जो कि टॉक का फंक्शन है, और इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। जी, तो मैंने यहाँ पे सेल्फ का आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था। ये मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मैं आपको बताऊं कि जब हम फंक्शन क्लासेस में जो हम फंक्शन बनाते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है। तो जब हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, तो सेल्फ का जो आर्ग्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट आएगा। हर फंक्शन में सेल्फ का जो आर्ग्यूमेंट है वो आएगा। अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट इंक्रीज करना है, कुछ और मतलब आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जो मैं आगे आपको प्रोग्राम्स में और आपको समझ में आएगा, तो हम इसी के आगे देंगे। बाय डिफॉल्ट सेल्फ एक आर्ग्यूमेंट रहेगा इसमें, ठीक है, ताकि वो उस फंक्शन को रन कर सके। ये क्लास का रूल है कि फंक्शन में सेल्फ का एक आर्ग्यूमेंट
ऑलरेडी मौजूद रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा ये हमारे पास रन हो गया पर्सन कैन टॉक, क्लास का फंक्शन। अब हम ना एक और दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं, इसी को थोड़ा और मजीद बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि अगर हम क्लास बनाएं और हमें जो है क्लास बनाई हमने पर्सन के ही नाम से, और हमने डिफाइन किया, हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करवा लिया, क्लास बनाई हमने पर्सन के नाम से, उसके बाद हमने डिफाइन किया INIT, इनिशियलाइज करा दिया अपने कंस्ट्रक्टर को। ये हम अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फ कॉमा नेम। मैंने यहाँ पे नेम क्यों दिया, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट कर दिया, क्योंकि अब मैं जब लास्ट में अपने यहाँ पर जैसे मैंने person1 इज इक्वल टू पर्सन लिखा है ना, तो मैं यहाँ अपने ऑब्जेक्ट में अपना आर्गुमेंट दूंगा जो कि इस नेम में, जैसे कि हमारे पास फंक्शन में हुआ करता था, पैरामीटर दूंगा, ये पैरामीटर है, यहाँ पे आर्गुमेंट दूंगा जो हमारे पैरामीटर में जाएगा और हमारा नेम प्रिंट होकर आएगा। ये मैं पूरा प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आए, जैसे हम फंक्शन में करते थे सेम वैसे ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। इसके बाद मैं डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन। अच्छा, पहले ये पूरा मैं एक बार फंक्शन बना दूं फिर मैं आपको समझाता हूँ। डिफाइन किया मैंने फंक्शन को अपने टॉक, उसके बाद यहां पर सेल्फ, इसके बाद जो है मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं कि सेल्फ डॉट नेम कॉमा कैन टॉक, ठीक है। अब हम जो है अपना जो नेम है वो आर्गुमेंट में देंगे नीचे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। किस तरीके से मैं दिखाता हूं आपको। मैंने बनाया फिर से person1 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने पर्सन के नाम से, और यहां पर हम अपना आर्गुमेंट प्लेस करेंगे जो कि मैं कोई भी स्ट्रिंग रख लेता हूं, दिलावर। ओके, अब मैं अपने जो फंक्शन को है कॉल करवाने के लिए person1 डॉट टॉक, इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखें, दिलावर कैन टॉक। मैं यहां से स्पेस खत्म कर देता हूं क्योंकि यहां पे स्पेस ज्यादा हो गई है, ठीक है। दिलावर कैन टॉक। अब ये प्रोग्राम किस तरीके से रन किया है, सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन की पर्सन, क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया उसका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने क्यों डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और फंक्शन दे दूं जिसका मैं रखूं नाम डिफाइन वॉक, ठीक है, और मैं यहाँ पे दोबारा वही सेल्फ का जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो तो होता ही है क्लास में, चाहे हम क्लास इनिशियलाइज करा रहे हो, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करा रहे हो क्लास का जो कि ये INIT है, या चाहे हम कोई फंक्शन इनिशियलाइज करवा रहे हो, सेल्फ का जो आर्गुमेंट है या जो पैरामीटर है वो बाय डिफॉल्ट आएगा। तो खैर मैंने डिफाइन किया वॉक को, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं कि सेल्फ के दिलावर कैन वॉक, तो मैं यहाँ पे दूंगा सेल्फ डॉट नेम कॉमा कैन वॉक, ठीक है। अब अगर मुझे एक वेरिएबल को, ये एक एट्रीब्यूट को, नेम क्या है, एक एट्रीब्यूट है, कंस्ट्रक्टर में मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया इनिशियलाइज, और ये अंडरस्कोर इनिशियलाइज INIT अंडरस्कोर, उसका बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट आया, उसके बाद मैंने उसका एट्रीब्यूट दिया नेम, जो कि मुझे ऑब्जेक्ट, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तब उसको बताऊंगा कि वो कौन सा स्ट्रिंग है या वो कौन सा आर्गुमेंट है जो मुझे पास करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, मतलब
सेल्फ से मुराद है कि यहाँ पे जो भी ये कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये नेम कॉल किया मैंने, ये वाला नेम जो मैंने सेल्फ में कॉल किया और उसको बराबर ले लिया नेम के, सही है। सेल्फ डॉट नेम में मैंने इस नेम को स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने फंक्शन दिया टॉक का। अब मैं टॉक वाले में भी और वॉक वाले में दोनों फंक्शंस में इस एट्रीब्यूट्स को कॉल करवा सकता हूँ। ये जो नेम का एट्रीब्यूट है मैं मल्टीपल ऑफ फंक्शंस में सेल्फ डॉट नेम के नाम से इसको कॉल करवा सकता हूँ, नेम के एट्रीब्यूट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली मैंने एक आर्गुमेंट दिया, अब वो हर फंक्शन में जो है इसको एज अ दिलावर ही लेगा सेल्फ डॉट नेम को। अब अगर मैं %1 डॉट वॉक करता हूँ तो देखते हैं रन करके क्या होता है। दिलावर कैन टॉक, दिलावर कैन वॉक। तो देखा आपने कैसे प्रोग्राम रन किया है। इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं एक आप लोगों को और प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। जी, तो मैंने एक क्लास ले लेता हूँ। अच्छा, मैं अब प्रोग्राम बना रहा हूँ सर्कल शेप पे। हमें उसका एरिया जो है वो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है और हमें उसका सर्कमफेरेंस का एरिया जो है वो फाइंड करना है, और जिसमें हम यूज़र से जो इनपुट लेंगे वो लेंगे रेडियस। तो देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें हम ये प्रोग्राम रन कर लेते हैं। न्यू पाइथन 3। जी, तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्लास कैपिटल C सर्कल के नाम से कॉलोन। उसके बाद मैं डिफाइन कर देता हूँ अपना कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइज करवा देता हूँ सेल्फ कॉमा रेडियस मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिया है क्योंकि मैं वो जब कॉल करवा रहा हूँ अपनी क्लास को, ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहा हूँ, उससे पहले मैं यूज़र से इनपुट लेकर उसकी वैल्यू जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट में एज अ आर्गुमेंट दे दूंगा, एज एन आर्गुमेंट, ताकि वो सारे फंक्शंस में खुद ब खुद कॉल हो जाए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पाई का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज हैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए और सर्कमफेरेंस मालूम करने के लिए सर्कल का, उसमें पाई भी लगता है और वो एक फिक्स वैल्यू है, वो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए वहाँ पे आर्गुमेंट में दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सेल्फ में स्टोर करवा दूँ सेल्फ डॉट रेडियस में स्टोर कर दे रेडियस की वैल्यू जो हम आर्गुमेंट देंगे। उसके बाद सेल्फ डॉट पाई में स्टोर कर दे पाई की वैल्यू जो हम कॉल करवा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम डिफाइन कर देते हैं अपना एरिया। सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो लिखते हैं गेट एरिया के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, गेट एरिया सेल्फ। इसके बाद कॉलोन, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला दे देते हैं, एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला वैसे तो है पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई आर स्क्वायर किस तरीके से यहाँ पे देंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्फ डॉट पाई ऊपर जो है एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इनिशियलाइज करा हुआ है, तो हम इसी को यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट पाई। सेल्फ डॉट पाई हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, तो इनटू यहाँ पे हम दे देंगे ब्रैकेट में सेल्फ डॉट रेडियस, क्योंकि सेल्फ डॉट रेडियस जो रेडियस है उसका हमारा स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ब्रैकेट में, पहले इसको सेल्फ डॉट रेडियस, ठीक है। इसके ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमने दे दिया। अब जो हमारे पास जो आउटपुट आए एरिया में जो वैल्यू स्टोर हो उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, द एरिया
द एरिया ऑफ सर्कल इज कॉमा एरिया। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवा दिया। हमारा एक फंक्शन कंप्लीट हो गया जिससे हमने गेट एरिया कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। अब हम डिफाइन कर देते हैं अपना सर्कमफेरेंस के लिए दूसरा फंक्शन, गेट करे सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल्फ का आर्गुमेंट दे देते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस दे दिया और इज इक्वल टू, अच्छा इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर, तो 2 इंटू, अब यहाँ पे भी हम सेल्फ डॉट पाई को ही कॉल करवा लेंगे, सेल्फ डॉट पाई इंटू आर, 2 पाई आर, तो सेल्फ डॉट रेडियस। ठीक है, ये हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला दे दिया। इसके बाद वैल्यूज में स्टोर हो जाएगी सर्कमफेरेंस में, उसको प्रिंट करवा लेते हैं। द एरिया, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल of a circle is यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस का वेरिएबल दे देते हैं, इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ लिखी हुई आ जाएगी सर्कमफेरेंस। इसके बाद जो है हम अपना जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे सर्कल 1 के नाम से कर लेता हूँ। सर्कल 1 इज इक्वल टू कैपिटल सी सर्कल, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसमें यह है कि अगर तो मुझे यूजर से रेडियस लेना है तो मैं इससे पहले एक वेरिएबल में यूजर से रेडियस ले लेता हूँ, एक्स में ले लेता हूँ। एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इज इक्वल टू इनपुट। अच्छा, क्योंकि रेडियस हमारा एज एन इंटीजर यूज होने वाला है तो मैं यहाँ पे इंटीजर इसकी टाइप कास्टिंग कर दूं इनपुट लेते हुए, इनपुट हम यूजर से बोल रहे हैं एंटर कर दो, एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल वो एंटर कर देगा, जो जिसकी वैल्यू जो है वो एज एन इंटीजर एक्स में स्टोर हो जाएगी। अब हम इस एक्स को, इस सेल्फ जो रेडियस है हमारा, इसकी जगह लिख देते हैं एक्स। जो एक्स का हमारे पास रेडियस का जो हमारे पास इनिशियलाइज करवाते हुए हमने पैरामीटर लिया था, हम इसकी जगह यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे हैं एक्स, कॉमा पाई की जगह, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स होती है तो मैं वो यूजर से नहीं ले रहा, मैं खुद यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 22 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने एक्स ले लिया एज ए रेडियस का आर्गुमेंट और 22/7 जो है हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई, और हमने अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और ऑब्जेक्ट में उसके आर्गुमेंट दे दिए। अब हम अपने दोनों फंक्शंस को कॉल करवा लेते हैं, पहले एक एक करके। पहले सर्कल 1 डॉट एक फंक्शन को कॉल करवा के देखता हूँ जो कि गेट एरिया है, गेट एरिया, इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया था, ये देख रहे हैं आप, ये जब डिफाइन करते हैं अपना इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर को तो यहाँ पे हम ना कॉलन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट रेडियस और ये सब। ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये इसके अंदर डिफाइन होगी चीजें। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ दोबारा जी। एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, मैं रेडियस दे देता हूँ कुछ भी, 4 दे देता हूँ, एंटर। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज, हमारे पास कैलकुलेट होकर आंसर आ गया है। ठीक है, अगर मैं अपना दूसरा फंक्शन भी कॉल करवा लूँ यहाँ पे, इसमें सर्कमफेरेंस मालूम कर रहे हैं, सर्कल 1 डॉट गेट सरकम जो हमने कॉल करवा लिया। अच्छा, सी कैपिटल है, अपने फंक्शन को हमने अब बुला लिया। अब इसको रन करके देखते हैं,
रेडियस मांग रहा है 5, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 78, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31। परफेक्ट। तो ये हमारे पास जो है, आपने देखा किस तरीके से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हमने प्रोग्राम्स बनाए। इस तरीके से ही अभी मैंने बहुत बेसिक रखा है, हम इसको और प्रैक्टिस करें आप लोग, और चीज़ें बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह आप लोग ये बेसिक लर्निंग आपकी कंप्लीट होगी तो मज़ीद जो है आप आगे सीखेंगे। और अब ये वाली पाइथन सीरीज़ ख़त्म है, इसके अलावा हम आगे कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।